और उस परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण किया था, जिसे मराठी में मुक्ति कोण पथे इस नाम से जाना जाता है। इस भाषण की एक छोटी सी पुस्तिका पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है, और लाखों करोड़ों लोगों ने उस भाषण को पढ़ा है। हिंदी में कहें तो मुक्ति किस मार्ग से, मुक्ति कौन पथ है, किस पथ के द्वारा मुक्ति होगी, यह उस भाषण का शीर्षक था। और उस भाषण में, उस महापरिषद के भाषण में 31 मई 1936 के भाषण में बाबा साहब ने अपने भाषण के अंत में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के कुछ उद्धरणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि मैंने अपना मन बना लिया है और बौद्ध धर्म भी स्वीकार करेंगे। करीब करीब उस भाषण में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था। तो 1936 के बाद 20 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर लगातार यह प्रयास करते रहे। कई व्याख्यानों में, कई जगहों पर दिए गए अपने व्याख्यानों में भारत भर उन्होंने बार बार इस घोषणा का पुनरुच्चार किया कि मैं धर्मांतर करूंगा, हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा और किसी दूसरे धर्म को अपना लूंगा। अब इस सफ़र में 1936 से 35 से 36 से लेकर तो 14 अक्टूबर 1956 तक 20 साल का एक लंबा समय उन्हें लगा धर्मांतर करने के लिए। नागपुर की माता कचेरी नामक जहाँ स्थान पर, जिसे बाद में हम दीक्षा भूमि कहने लगे, उस स्थान पर उन्होंने करीब करीब अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक विजयदशमी के दिन, रविवार 14 अक्टूबर 1956। तो बाबा साहब 20 वर्षों तक बाबा साहब पर लगातार अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां रही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने महत् प्रयत्न के साथ भारत का संविधान लिखा। बहुत सारी ऊर्जा उनकी खर्च में पड़ते तो बहुत थे। पहले केंद्रीय कानून मंत्री थे। भारत के लिए कई योजनाएं बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत कुछ लिखा। लेकिन इस 20 सालों के दौरान वो जगह जगह पर धर्मांतर को लेकर व्याख्यान देते रहे, चर्चा करते रहे। एक प्रकार से यूं कहे तो वे अपने लोगों का, अपने समाज का मन, समाज मन जिसे हम कहें, समाज की मानसिकता जिसे हम कहें, वो तैयार कर रहे थे। तो 20 साल का यह सफ़र उन्हें लगा। बाबा साहब अपने संशोधनों के आधार पर काफ़ी बार यह कह चुके हैं कि भारत से बौद्ध धर्म भले ही विलुप्त हो गया हो, लेकिन उसके अवशेष आज भी कायम हैं। बुद्ध का प्रभाव लोगों के जनमानस पर, अंतर चेतना पर आज भी कायम है और वो दिखाई पड़ता है। यह बाबा साहब बार बार कहते थे। तो 1950 में भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ और संविधान लागू कर दिया गया। उसके पश्चात बाबा साहब 1950 से 1956 तक निरंतर, जब यहाँ भी मौका उन्हें मिले, हिंदू कोड बिल पर तो वह काम कर ही रहे थे, उसके साथ साथ जहाँ भी उन्हें जब भी मौका मिलता था वे बौद्ध धर्म की अच्छाइयाँ लोगों के सामने रखते थे। भारत से बौद्ध धर्म करीब करीब लोगों के आचरण से, समाज जीवन से लुप्त हो चुका था, किंतु उसके रेमिनेंट्स, उसके कुछ कुछ अवशेष समाज के अंदर बचे हुए थे। बाबा साहब की जीवनी को पढ़ते हुए पता चलता है, दिल्ली में कुछ जगह विहार थे, मुंबई में कुछ जगह पे बौद्ध मठ थे या विहार थे, इक्का दुक्का बौद्ध भिक्षु भी कहीं दिखाई पड़ते थे।
लेकिन बौद्ध धर्म जिस प्रकार से एक धर्म के रूप में, जैसे हिंदू धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है या ईसाई धर्म है या मुस्लिम धर्म है, तो जिस प्रकार से एक समाज इकट्ठा धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ बौद्ध धर्म के साथ में इधर पूर्वोत्तर को यदि छोड़ दें भारत के, तो कहीं दिखाई भारत में नहीं पड़ता था। लेकिन उसके अवशेष जगह जगह पर बिखरे हुए थे और पड़ते थे, और जनमानस में, जो चेतना में कहीं न कहीं बुद्ध की उपस्थिति थी। इसीलिए जब बाबा साहब ने 1950 और विशेषतः 1952 से लेकर 1956 तक जगह जगह पर बुद्ध धर्म को लेकर अपने व्याख्यान दिए, बुद्ध धर्म की बातें लोगों के सामने रखी, तो धर्मांतर तो नहीं किया था, तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम समाज में इस प्रकार से जा रहा था कि लोग उत्स्फूर्तता के साथ धम्म को अपनाने लग गए थे, धम्म का, बौद्ध धम्म का अभ्यास करने लग गए थे, बौद्ध धम्म को समझने लग गए थे। बाबा साहब के व्याख्यानों का, या बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने ही वाले हैं, यह जब बाबा साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट हो चुका था, तो अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म का अभ्यास करना चालू कर दिया, अध्ययन करना चालू कर दिया बौद्ध साहित्य का। कहीं कहीं विहार भी बनने चालू हो गए थे। एक विहार हमारे माता पिता की जन्मभूमि वर्धा जिला पुलगांव में धम्मचक्र प्रवर्तन के 1956 के 2 साल या 3 साल पहले एक विहार बन चुका था, वहाँ बौद्ध विहार बन चुका था, लोग बना चुके थे बौद्ध विहार वहाँ पर, और पूजा अर्चा भी शुरू कर चुके थे। ये जगह जगह पर हो रहा था। मुंबई में काफ़ी जगहों पर लोगों ने विहार बना लिए थे, दिल्ली में काफ़ी जगहों पर लोगों ने विहार बना लिए थे। तो बौद्ध धर्म को लेकर लोगों के मन में इतना उत्साह था कि बाबा साहब के धम्मचक्र प्रवर्तन के पहले ही लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करना, अंदर ही अंदर, मन ही मन में स्वीकार करना चालू कर दिया था। विहार बनने चालू हो गए थे, पूजा अर्चना वंदना होना शुरू हो गया था। यह दिखाई पड़ता है समाज के अंदर। और मैंने अपने इस आज के संबोधन में सर्वप्रथम जिस पत्रिका का, विवाह निमंत्रण पत्रिका का जिक्र किया, वह भी इसी का एक भाग है। साथियों, नागपुर शहर के मध्य नागपुर इलाके में, मध्य नागपुर क्षेत्र में गड्डी गोदाम नाम की एक बस्ती है। यह गड्डी गोदाम बस्ती मूलतः मजदूरों की बस्ती है, और यह मजदूर, यहाँ रहने वाले लोग मुख्य रूप से महार समाज से संबंधित, करीब करीब 70 से 80% यहाँ की लोक संख्या महार थी। फिर कुछ अन्य थे, कुछ मुसलमान भी थे और कुछ हिंदू भी थे। तो इस कामगारों की, लेबर की स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में, बस्ती में 1955 की ही समय एक विट्ठल रुक्माई का मंदिर हुआ करता था, कुछ लोग माता मंदिर भी कहते थे उसे, उस गड्डी गोदाम बस्ती में। उस मंदिर को बौद्ध विहार में परिवर्तित कर दिया गया था, धम्मचक्र प्रवर्तन के करीब करीब 1.5 साल पहले। मतलब उस गड्डी गोदाम के जो महार बाशिंदे थे, जो रहवासी थे, वहाँ के बाबा साहब के अनुयायी थे, उन बाबा साहब के अनुयायियों ने वहाँ पर मंदिर को समाप्त कर दिया और उस जगह पर बौद्ध विहार की स्थापना कर दी। उन्होंने बनाया हुआ एक मंदिर था, एक पंच कमेटी उसको चलाती थी। अब प्रवाह इतना हो गया, बाबा साहब के भाषण का प्रभाव उन पर इतना था कि बाबा साहब ने कहा कि ये तुम्हारे जितने पुराने देवी देवता हैं, जिसकी तुम हज़ारों सालों से आराधना कर रहे हो, और उन्होंने इतने साल तक तुम्हारे जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया, फेंक दो उन सबको, छोड़ दो। जो धर्म तुम्हें गुलामी की ओर खींचता है, गुलामी की ओर ले जाता है, और जिस धर्म में रहने के कारण तुम पद दलित और अछूत बने हुए हो, उसे छोड़ दो उस धर्म को। तो लोगों ने शुरू कर दिया था। जिस जगह पर महारों की बस्तियां थी, छोटे छोटे किसी भी प्रकार के मंदिर वहाँ पर थे, उनको बौद्ध विहारों में परिवर्तित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्हीं के द्वारा बनाए गए मंदिर थे, किसी और ने नहीं बनाए थे, और उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी कि वो क्या करना चाहते हैं उसका। तो उसी काल में
मेरे पास जिस पत्रिका का मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, विवाह निमंत्रण पत्रिका का, तो गड्डी गोदाम गौतम नगर, उस बस्ती में जहाँ पर विहार बनाया गया था गड्डी गोदाम के उस क्षेत्र में, उसे गौतम नगर के नाम से कहा जाने लगा था, गौतम नगर। तो उसी क्षेत्र में रहने वाले एक सुदामे परिवार, श्री बीजाराम जी सुदामे, इनके सुपुत्र का विवाह था। उनका नाम था दिनेश बीजाराम सुदामे। तो इनका यह विवाह संपन्न हुआ था चमार नाला क्षेत्र में रहने वाले मोहिले परिवार की कन्या के साथ, जिनका नाम था कमलाबाई, और वे लहानुजी मोहिले इनकी कन्या थी। तो दिनेश बीजाराम सुदामे, इनका विवाह कमलाबाई लहानुजी मोहिले इनके साथ आयोजित हुआ था। और वह विवाह की तारीख थी 11, दिन था बुधवार, क्षमा कीजिए, उस विवाह की तारीख थी 18, दिन था बुधवार, महीना था मई और साल था 1955। अर्थात 18 मई 1955 को बुधवार के दिन शाम के 6 बजे उनका विवाह आयोजित किया गया। और वह विवाह निमंत्रण पत्रिका में भगवान बुद्ध की प्रतिमा उस विवाह निमंत्रण पत्रिका पर छापी हुई थी और वहाँ लिखा था श्री बुद्ध प्रसन्न, और मराठी में लिखा था की आमच्या येथे बुद्ध कृपेने सोबत दर्शविलेले मंगल कार्य करण्याचे योजिले आहे, कि हमारे यहाँ पर बुद्ध की कृपा से दर्शाया गया मंगल कार्य आयोजित होने जा रहा है और आप सब लोग शुभाशय देने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। तो बुद्ध के छायाचित्र के साथ, बुद्ध की प्रतिमा के साथ, और दोनों जगह पर श्री बुद्ध प्रसन्न लिखकर यह विवाह पत्रिका प्रकाशित की गई थी। यह विवाह पत्रिका बाबा साहब द्वारा किए गए धम्मचक्र प्रवर्तन के 1.5 साल, करीब 1.5 साल पहले यह पत्रिका छापी गई थी और बौद्ध पद्धति से वह विवाह संपन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि औपचारिक रूप से धम्मचक्र प्रवर्तन जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को किया, उसके काफ़ी पहले ही बाबा साहब के अनुयायियों ने बौद्ध पद्धति से विवाह करने की भी शुरुआत कर दी थी। बौद्ध विहार तो बन ही रहे थे, एक वातावरण समाज के अंदर पहले ही तैयार हो रहा था धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए लोग तैयार हो रहे थे और विवाह की भी शुरुआत हो चुकी थी, विवाह करने की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो दिनेश बीजाराम सुदामे, इनका जो विवाह हुआ था उस काल में, वो बौद्ध पद्धति से हुआ था धम्मचक्र प्रवर्तन के 1.5 साल पहले। और उसकी एक और विशेषता मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जन्म भी गड्डी गोदाम इसी बस्ती में हुआ और मेरे पिताजी स्मृतिशेष जनार्दन राउत, वे उसी बस्ती में रहते थे और वे दिनेश सुदामे जी के मित्र थे। जब मैं समझने लायक हुआ, किशोरावस्था में आया, तो मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि दिनेश सुदामे का जो विवाह हुआ था वह इतना भव्य और ठाट बाट के साथ संपन्न किया गया था। घोड़ा बग्घी पर बारात निकाली गई थी बैंड बाजे के साथ। साथियों, वो काल ऐसा था कि महार समाज के लोग घोड़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। छुआछूत प्रथा अपने चरम पर थी और उस काल में बौद्ध पद्धति से विवाह होना तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन महार समाज में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बड़े धूमधाम से वो विवाह संपन्न हुआ था। मेरे पिताजी कह रहे थे कि वो विवाह की चर्चा कई सालों तक लोग करते रहे। और एक और अच्छी बात यह थी, जो जिसका उल्लेख वो बार बार करते थे, कि दिनेश सुदामे जी की धर्मपत्नी कमलाबाई, वे इतनी सुंदर थी कि महिलाएं तक उनकी प्रशंसा किया करती थी। मेरे पिताजी और दिनेश सुदामे जी मित्र थे, तो उनके विवाह का सारा जो
मंडप डेकोरेशन और रोशनाई, विद्युत रोशनाई वगैरह जो हुआ करती थी वो सारी मेरे पिताजी ने की थी। तो मेरे पिताजी इस रूप से विवाह के साथ में जुड़े हुए थे। तो यह पत्रिका जो है आज तक उसी सुदामे परिवार के एक सुपुत्री ने सहेज करके रखी थी, जो उसने मुझे दी। और मुझे लगा कि इस बात को आज लोगों के सामने लाना चाहिए कि लोग, अभी नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं जानते और पुरानी पीढ़ी के लोग आज अस्तित्व में नहीं हैं, तो उनके सामने यह बात आनी चाहिए। तो गड्डी गोदाम ये जो बस्ती थी, यह एक बहुत क्रांतिकारी लोगों से भरी हुई बस्ती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह पिछड़े वर्ग के, अछूत समाज के अधिकांश लोगों के रहने वाली बस्ती थी। रह रहे थे वहाँ पर लोग अधिकांश, बड़ी तादाद में। और वहाँ पर ही पंडित रेवाराम जी कवाड़े गुरुजी रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, उसके मुख्य आयोजकों में एक पंडित रेवाराम जी कवाड़े गुरुजी यह थे। वे बौद्ध धर्म के बहुत गाढ़े अभ्यासक थे और उन्हें पंडित यह खिताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। वे इसी गड्डी गोदाम बस्ती में रहते थे। उनके बड़े सुपुत्र थे प्रभाकर कवाड़े जी, वे मेरे पिताजी के मित्र थे। और रेवाराम जी कवाड़े गुरुजी तब तो काफ़ी वयोवृद्ध थे 1956 के समय में, हालांकि मैंने उन्हें देखा बालपन में। उसी गड्डी गोदाम बस्ती में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से, पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर डीपी मेश्राम थे, जो बाद के समय में नागपुर महानगर पालिका में महापौर चुने गए थे और संभवतः दलित या बौद्ध समाज के वे पहले नागपुर के महापौर थे। उसी गड्डी गोदाम बस्ती में एक और बहुत बड़ी शख्सियत थी और वे थे सांसद तुलाराम जी साखरे। और सांसद तुलाराम जी साखरे वे कांग्रेस में थे, पहले से ही वे कांग्रेस में थे। गांधी जी से शायद प्रभावित रहे होंगे, लंबा समय उनका कांग्रेस। भंडारा से वे 1952 में सांसद चुन करके आए थे, रहने वाले गड्डी गोदाम बस्ती के ही थे। उसके पहले उन्होंने 1930 में और बाद में 1932 में शायद 2 बार दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस की 2 महासम्मेलन नागपुर में आयोजित किए थे। एक सम्मेलन नागपुर में और दूसरा सम्मेलन 1932 में कामठी में, नागपुर के पास कुछ 15-20 किलोमीटर पर कामठी एक वसाहत है। तो उसके मुख्य आयोजक और बाबा साहब को उस दोनों सम्मेलनों में मुख्य अतिथि और अध्यक्ष करके निमंत्रित करने का कार्य तुलाराम जी साखरे उन्होंने किया था। एक तरह से बाबा साहब को नागपुर में सबसे पहले आमंत्रित करने वाली शख्सियत कोई थी तो तुलाराम जी साखरे थे। 1954 में भंडारा के उपचुनाव में कांग्रेस ने तुलाराम जी साखरे को फिर से टिकट दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आप खड़े रहिए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा थी उसके चलते उन्होंने उसे स्पष्ट इनकार कर दिया। बाद में कांग्रेस ने उस टिकट को भौरव बोरकर को दिया और भौरव बोरकर उस चुनाव में बाबा साहब के विरुद्ध में लड़े और बाबा साहब उस चुनाव में हार गए थे। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तुलाराम साखरे जैसे एक बड़े सांसद महार समाज के उस काल में वे भी गड्डी गोदाम परिसर में रहते थे और बाबा साहब को नागपुर से परिचित करने वाले वही थे। 2 बड़े सम्मेलन उन्होंने बाबा साहब की अध्यक्षता में नागपुर और कामठी में आयोजित किए थे 1930 और 32 में। और बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को लेकर ये 2-3 शख्सियत, तो इसके अलावा बड़े बड़े कार्यकर्ता वहाँ पर थे। एक केशवराव खोबरागड़े मैं उन्हें देखता हूँ, वे बाबा साहब के बहुत ही अनन्य साधारण अनुयायी थे। बाबा साहब की जयंती मनाना, बाबा साहब की प्रतिमा को सर पर लेकर 14 अप्रैल को पूरे बस्ती में फेरी लगाना, बाबा साहब के बारे में बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों को व्याख्यान देना, केशवराव जी खोबरागड़े। एक कवि थे केशवराव ढोक, वे बाबा साहब पर कविताएं लिखा करते, गाने लिखा करते थे। एक फकरुजी गुंडाने करके थे,
जो बिहार के पंच कमेटी के कोषाध्यक्ष से चलाया करते थे। एक वामन राव जी गेडाम थे जो बाबा साहब के अनुयायी थे और बहुत काम किया करते थे बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का। डॉक्टर मधुकरराव वासनिक जो पेशे से MBBS डॉक्टर थे और जिन्होंने गड्डीगोदाम बस्ती में अपना पहला दवाखाना खोला था, गरीबों की सेवा करते थे, वे भी बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े अनुयायी थे और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी से ही वे नागपुर गड्डीगोदाम से नगर सेवक करके निर्वाचित हुए थे। उनके साथ में हरिदास साळवे, वे भी कॉर्पोरेटर करके चुन करके आए थे। बाद में वे कांग्रेस में चले गए मधुकरराव वासनिक जी। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि लंबे समय तक बाबा साहब के अनुयायी और बड़े कट्टर कार्यकर्ता जिन्होंने बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया, ये सारे लोग गड्डीगोदाम इस कामगारों की बस्ती के रहवासी थे। मैं जिनकी पत्रिका का जिक्र कर रहा था उनके साथ में एक और नाम को मैं जोड़ना चाहूँगा। दिनेश सुदामे जी, जिनका विवाह बाबा साहब के धर्मांतरण के 1.5 साल पहले 1955 में मई में 18 मई 1955 को हुआ था, उन्हीं की बड़ी बिटिया रेखा ताई का विवाह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के जो संस्थापक थे इंजीनियर देवेंद्र वाल्दे साहब, इनके साथ संपन्न हुआ था। इंजीनियर देवेंद्र वाल्दे वह शख्सियत है जिन्होंने विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तत्कालीन में पढ़ते समय वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन नाम की एक छोटी सी संस्था को स्थापित किया था और VRC से शुरू होने के आज उसे VNIT कहते हैं, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन उस काल के VRC से उन्होंने शुरुआत करके उस छोटी सी संस्था को धीरे धीरे उसका बड़े पैमाने पर व्यापक फैलाव किया और आज वह संस्था पूरे भारत में जानी जाती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स। तो इसके जो संस्थापक रहे थे इंजीनियर देवेंद्र वाल्दे, तो देवेंद्र वाल्दे साहब वे सुदामे जी के बड़े दामाद थे। मतलब ये सुदामे परिवार एक प्रकार से समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को समर्पित था और उनके साथ में ये परिवार सारे जुड़े हुए थे। हमारे पिताजी भी उनके मित्र थे। तो इस प्रकार से यह स्थिति रही है। मुझे यह पत्रिका जब मुझे उपलब्ध हुई तो मुझे लगा कि वह बस्ती जहाँ मैं पैदा हुआ, वह वसाहत जहाँ मैं पैदा हुआ और वह वसाहत जहाँ पे इस प्रकार के लोग थे, आज समय में भारी परिवर्तन हुआ है। बानई के संस्थापक देवेंद्र वाल्दे अपने अंतिम समय तक उसी बस्ती में रहे। हालांकि बहुत बार उन्हें अच्छे दूसरे कॉलोनी एरियाज़ में रहने का मौका मिल सकता था, लेकिन वे अपनी बस्ती को छोड़कर नहीं गए। और भी बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ पर रही जिनका मैं शायद मुझे याद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उन सभियों को जो बाबा साहब के बड़े अनुयायी रहे हैं और जिन्होंने बाबा साहब के कारवां को बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ाया, उन सभी के प्रति मैं अभिवादन करता हूं और लोगों के सामने इस आदर्श को रखना चाहता हूं जो 1955 में बाबा साहब के धर्मांतरण से पहले सुदामे और मोहिले परिवार ने रखा था। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जब इन्होंने बामसेफ बनाई थी और जिसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को किया था, उसका सबसे पहला कार्यालय कांशीराम साहब ने बामसेफ का सबसे पहला कार्यालय गड्डीगोदाम इसी बस्ती में जायसवाल लॉज की जो इमारत है बिल्डिंग में, वहाँ पर स्थापित किया था। और गड्डीगोदाम क्षेत्र से ही उन्हें अच्छे अच्छे कार्यकर्ता मिले, जिसमें दिलीप मेंढे थे, मधुकर मेश्राम थे, किशोर उके थे और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ से उन्हें उनके पहले कार्यकर्ताओं के रूप में मिले। तो गड्डीगोदाम का उन्होंने क्यों चयन किया था, शायद हो सकता है उन्हें गड्डीगोदाम के बारे में बताया गया हो कि यहाँ पर अम्बेडकर के कट्टर अनुयायी लोग रहते हैं और इनके बीच आपने जाना चाहिए, और उन्होंने उस कार्यालय को, वहाँ का कार्यालय उद्घाटित किया था। तो गड्डीगोदाम यह एक आज विस्मरित हुई ऐसी बस्ती है, लेकिन एक समय में अम्बेडकरी
इतिहास में इसका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए, इस प्रकार की ये बस्ती, मुझे अपनी बस्ती से बहुत प्यार, बहुत लगाव है। तो साथियों, मैं यही बात आपके सामने आज रखना चाह रहा था। कैसे कैसे लोग थे बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में, जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया था और सारी प्रकार की समस्याओं को सीना तान कर, उन समस्याओं को के विरुद्ध लड़ते हुए वे कारवां को आगे बढ़ाते रहे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बचपन से ही ऐसे लोगों का सानिध्य मिला और आज उन्हें स्मरण करते हुए मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक अभिवादन करता हूँ। जय भीम।